हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो पर्यटन विभाग की जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले 2007 में, वो प्रीवियस ईयर में आपको करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो आपको इस तरह का करवाया हूँ बिहार एसएससी से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखे हैं उस सब वीडियो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी आपको वहाँ से स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो को। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले ये मैं पिछले जो करवाया था स्टेनोग्राफर का, उसमें से कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, तो आज उसको पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये पर्यटन विभाग का जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान यज्ञ किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है विनोबा भावे से। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है। अशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से संबंधित था। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 ईस्वी में किया गया था। लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है, तो यह स्थित है मसूरी में। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट सबसे अंतिम बिंदु है। कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया, तो शुंग वंश आया। असाई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। किसकी कमी से जीरोथेल्मिया रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से। भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो इंटरनेट है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1024 का स्क्वायर मेगाबाइट होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। सूर्य से आती हुई परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है, तो O3 करता है, ओजोन परत। किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी, तो न्यूटन ने किया था। घाव के शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो विटामिन सी। हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो जल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है, तो ध्वनि के बेग से अधिक होता है सुपरसोनिक जेट की चाल। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो TCS है। अम्लराज में क्या क्या होता है, तो HCl और HNO3 होता है अम्लराज में। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम होता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है भीमराव अंबेडकर ने। राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है, तो 35 वर्ष है। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है, तो 6 वेतन आयोग का गठन हुआ है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। नेक्स्ट है कि लोकसभा का सचिवालय की सीधी देखरेख में कौन करता है, तो संसदीय मामले के मंत्री कार्य करते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। इसी के स्थान पर नीति आयोग आया है। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस कार्यभार को संभालेगा। भारतीय लोक सेवा को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 311। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। न्यूट्रॉन की खोज कौन थे, तो चैडविक।
विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा है? तो चांदी है। कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है? तो रेनिन। एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? तो रोडजन है। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 क्रोमोसोम होती है। अब बात करेंगे ये पर्यटन विभाग जो स्वागतक एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी की, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हेनसोंग स्मारक के लिए विख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगीर में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो गया में है। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो राजगीर में। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो देव में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी है। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए है। नंदन कानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद चीता के लिए। नेक्स्ट है हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो तेंजिंग नोर्गे था। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के क्षेत्र में। कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो कटक थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक में है। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? तो हल्दी की ज़्यादा होती है। तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? तो अकबर ने बसाया। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सुनीता विलियम्स ने। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है। बालू के भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सुदर्शन पटनायक ये प्रसिद्ध है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो 2.43% भाग भारत के पास है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हरियाणा में सबसे कम है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो बुलंद दरवाजा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक ज़्यादा होता है? तो पश्चिम बंगाल में। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 16। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सारनाथ है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो दक्षिण कोरिया की है। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो जर्मन चिंतक थे। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो बिहार है स्थल रुद्ध है। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? तो क्यूबा को चीन देश का विश्व के देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि लीवर है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैसें हैं? तो नाइट्रोजन है। अपसरभ तरंगे कौन है जो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है? वो अपसरभ तरंगे होती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। उष्मा के हस्तांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर है। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो प्रिस्टले ने। भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? तो जेम्स वाट था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो यह बेंगलोर में है। हवाई जहाज का आविष्कार कौन था? तो राइट ब्रदर्स थे। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में। मियादी बुखार जो टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यह आंत प्रभावित होता है। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 70 से 72 बार होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? सोवियत संघ से कराया गया था। इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा है? तो बैगनी और लाल है। सूरज के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, यह वंशानुगत होता है। जेंडर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? चेचक का टीका। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से होता है। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा एड्स रोग फैलता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो ट्रॉम्बे में स्थापित किया गया है। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि पर्यटन विभाग का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात करेंगे डीआरडीए जो पंचायत रोजगार सेवक का एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि पंचायत रोजगार सेवक में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो ये सुंदरबन में पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लोहा के कारण होता है। जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले में स्थित है। केंद्रीय लाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रांची में है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों के रोजगार का गारंटी है? 100 दिनों के लिए। खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना किनके लिए संचालित की गई थी? तो ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए संचालित की गई थी। राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय कौन होता है? तो कार्यकारी अभिकरण होता है। विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट है काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बीडी सावरकर जी ने कहा था। विधानसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्षों के लिए। बीड़ी किस पौधे के पत्ती से प्राप्त होता है? तो केंदुआ के पौधे के पत्ते से प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो भागीरथी नदी से। सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? तो कोऑपरेटिव यह संस्था है। विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे किया जाता है? तो फल्गु नदी के किनारे। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो पंचायत रोजगार सेवक में पूछा गया था। तो इस तरह का ही क्वेश्चन फ्रेंड आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। स्क्रीन पे आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा और एक वीडियो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप जितने भी सारे प्रीवियस ईयर मैंने करवाया हूँ आपको वो सारे आपको एक जगह एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।